अस्सलामुअलैकुम धनोट आईटी पार्क की जानिब से मैं हूं कामरान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वायरलेस लिंक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके यहाँ फ़ाइबर की सर्विस अवेलेबल नहीं होती, यानी कि फ़ाइबर की वायर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं होती। आप किसी देहात के एरिया में रहते हैं, यानी कि वहाँ पर फ़ाइबर की कनेक्टिविटी ईज़िली नहीं मिलती, तो आप जिस भी आईएसपी से इंटरनेट लेते हैं वो आपको रेकमेंड करता है कि आपने वायरलेस डिवाइस लगानी है, यानी कि लाइट बीम M5, पावर बीम M5, लाइट बीम 5 AC Gen 2, पावर बीम 5 AC Gen 2। और आप ये डिवाइस आईएसपी की रिकमेंडेशन के मुताबिक लगा तो लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तेज़ हवा और आंधी की वजह से इनकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है, यानी कि अगर ये ऐसे लगी हुई है आईएसपी के टावर की साइड पे, तो हवा आंधी की वजह से कभी ये लेफ़्ट साइड मूव हो गई या फिर ये राइट साइड मूव हो गई, तो आप अपने आईएसपी प्रोवाइडर को कॉल या मैसेज करते हैं तो वो आपको कहता है कि आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं या आपके एंड से ही कोई इशू है, हमारे यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसे इशूज़ होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता, या वो आपको एक टाइम देते हैं 1-2 दिन वेट कर लें, हम आपका फ़ॉल्ट क्लियर करवा देंगे। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप ये मैनुअल अपने हिसाब से ख़ुद भी ये फ़ॉल्ट टेस्ट करके और इस फॉल्ट को फाइंड आउट करके आप इसे हल कर सकते हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, इन डिवाइसेस को ओपन करने के लिए थोड़ी सी राउटर में चेंजिंग करनी पड़ती है। मैं आपको पहले ये समझा दूँ, ये मेरे पास टेंडा का एक राउटर लगा हुआ है, आपके आईएसपी ने आपको रिकमेंड किया होगा या जो भी राउटर आपको लगवाया होगा, तो आपने उसकी ये लैन केबल मैंने लगाई हुई है। ये लैन केबल जो वायरलेस डिवाइस की PoE से आ रही है लैन केबल, ये अक्सर ऐसा होता है कि ये वैन पोर्ट में लगी होती है। हमने इसको वैन से निकाल कर राउटर के किसी भी एक लैन पोर्ट में लगाना है। बेसिक सेटिंग ये है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये करना है, उसके बाद आपने आना है मोबाइल की स्क्रीन पर, तो आपने मोबाइल पे एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है वाईफाई मैन। इसे आपने ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद आपने नीचे ये 4th नंबर पे ऑप्शन है डिस्कवरी का, आपने यहाँ पर आना है। जो मैंने अभी लैन केबल चेंज की है उसके बाद मेरी UBNT की डिवाइस शो हो गई है। मेरे पास लाइट बीम M5 लगी हुई है जो कि फैक्ट्री रीसेट हुई खड़ी है। मैंने अपने आईएसपी से रब्ता किया, उन्होंने मुझे कहा कि आपके एंड से कोई इशू है, हम आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिन बाद आपका मसला क्लियर कर दिया जाएगा। तो ये देखें UBNT की इस वाईफाई मैन ऐप के अंदर ये मेरे पास डिवाइस शो हो रही है, UBQT डिवाइस M5। ये मेरे पास आ रहा है लाइट बीम M5 नेम आ रहा है मेरी डिवाइस का, लास्ट में इसका IP शो हो रहा है। ये दिखा रहा है कि फैक्ट्री, यानी कि ये मेरी डिवाइस रीसेट हो गई है, कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से या वायर वगैरह का कोई इशू आ गया होगा जिसकी वजह से ये रीसेट हो गई है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसका IP ओपन नहीं हो रहा है। इसके लिए बेसिक एक और सेटिंग करनी पड़ेगी मोबाइल में, यानी कि आपको अपने मोबाइल पर स्टैटिक IP लगाना पड़ेगा अपने वाईफाई को, जो आपका राउटर लगा हुआ है टेंडा का, TP-Link का, जो भी। तो चलते हैं मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपने आना है वाईफाई में आने के बाद ये जो आपकी डिवाइस का नाम शो हो रहा होगा आपके मोबाइल पर, आपने ये आगे आई के बटन पर क्लिक करना है, ये से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो इसमें नीचे ये ऑप्शन आएगा IP सेटिंग का, इसे आपने क्लिक करके स्टैटिक IP पर लगाना है। ये ऑलरेडी इसमें कोई ना कोई IP आ रहा होगा, तो आपने उसे ख़त्म कर देना है IP को, और आपने देखना है आपकी डिवाइस का IP क्या आ रहा है यहाँ पर IP एड्रेस पर। ठीक है, मेरी डिवाइस का शो हो रहा है लाइट बीम M5 का 192.168.1.20, यानी कि ये फैक्ट्री रीसेट हो गई है, इस वजह से ये IP आ रहा है। हर UBNT की डिवाइस का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस यही होता है। तो मैं यहाँ पर इसे ओपन करने के लिए मैं ये मैनुअल एक IP लगा रहा हूँ। मैंने ये IP लगा दी है। राउटर में आपने लिखना है 1.1, प्रीफिक्स लेंथ आपने 24 ही रहने देना है। DNS चेंज करने हैं आपने, DNS को आपने लगाना है, गूगल के DNS लगाने हैं 8.8.8 और DNS 2 में लगाना है। आपके मोबाइल में मेरे ख्याल से सेकेंडरी DNS के नाम से शो होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी शो होता है तो प्राइमरी पे आपने लगाना है 8.8.8.8 4 मरतबा, और अगर सेकेंडरी में शो होता है तो आपने लगाना है 8.8.8.8.4.4, यानी कि 2 मरतबा 88, 2 मरतबा 44। और यहाँ पर आपके मोबाइल पर कहीं सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आप सेव नहीं करते तो नॉर्मली बैक कर दें। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो इससे मज़ीद मैं तसल्ली के लिए चेक कर रहा हूँ। ये मेरे पास IP लग गया है, ठीक हो गया। तो मैं बैक जाता हूँ, फिर बैक जाता हूँ, ये मैं क्लोज़ करता हूँ और मैं जाता हूँ वाईफाई मैन ऐप के अंदर। ये देखें मेरी डिवाइस का IP पिंग करने लग गया है। मैं एक बार बैक जाकर यहाँ से ओपन करता हूँ इसको, और ये मैं अब IP एड्रेस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखें मेरी डिवाइस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आ गया जी कि कुछ सिक्योरिटी वगैरह होती है। इसके बाद ये देखें ये आ गया डिफ़ॉल्ट रीसेट सेटिंग पर, यानी कि डैशबोर्ड आ गया लॉगिन पेज पर। इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम UBNT होता है, छोड़िए बेसिकली UBNT, और पासवर्ड भी UBNT होता है।
तो कंट्री के बारे में आपको बता दूं, आपने कंट्री इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट नहीं करनी, यानी कि जिस भी कंट्री में आप रहते हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट नहीं करना। उसमें होते हैं लिमिटेड फ्रीक्वेंसीज, तो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने लाइसेंस्ड, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, ये आ गया लाइसेंस। मैं ये कंट्री सेलेक्ट करके इसमें ये परमिशन को अलाउ कर रहा हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरी डिवाइस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये 2 से 4 सेकंड लेता है। अगर ये ओपन नहीं होता तो आपने एक बार इसे करना है क्लोज़, इसको आपने रिफ़्रेश कर लेना है। तो ये देखें ये आ गया है डिफ़ॉल्ट पेज पर। यूज़र नेम पर आपने लिखना है UBNT, पासवर्ड आपने लगाना है UBNT छोटी ABC में। अब आप क्लाइंट हैं बड़े, आपने यहाँ पर आना है वायरलेस की सेटिंग में, ठीक है। वायरलेस में आने के बाद आपने क्लिक करना है जी, यहाँ पर ऑप्शन है WDS ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड, इसे अनेबल करना है। इसके बाद आपने करना है SSID पर क्लिक, ठीक है जी। इसके बाद आपके पास ये डिवाइसेस जो हो जाएंगी। आपने अपने ISP से पूछ लेना है कि मेरी डिवाइस पहले किस आपके टावर के किस डिवाइस से कनेक्ट थी, तो उसका आपने अपने ISP से पासवर्ड भी ले लेना है। तो मैंने अपने ISP से पासवर्ड भी ले लिया है और मेरे पास ये डिवाइसेस शो हो रही हैं। मेरी डिवाइस जो पहले कनेक्ट थी वो इस वाली डिवाइस से कनेक्ट थी। इसे आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है सेलेक्ट पर। तो ये एक है एंटीना का ऑप्शन, इसे मैं फुली कर रहा हूँ जितना यानी कि यूज़ करना है मेरी डिवाइस ने। तो इसके बाद यहाँ पर आपने आना है अप्रीशिएट की पर। ये मैंने अपने ISP से अपनी डिवाइस का पासवर्ड लिया है जिससे मेरी डिवाइस कनेक्ट थी। ये मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। इसके बाद मैंने इस चीज़ को कर देना है अप्लाई, चेंज पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने अपने ISP से पूछ लेना है कि मैं अपनी डिवाइस को IP एड्रेस क्या लगाऊं ताकि नेक्स्ट मुझे भी पता हो कि ये मैंने ओपन करनी है। ये आपके ISP के पास भी इस डिवाइस का एक्सेस रहे, उसे पता हो कि ये IP आपकी डिवाइस का लगा है। नेक्स्ट किसी भी किस्म की कंप्लेंट के लिए वो आपकी डिवाइस एक्सेस करके आपको बता सके कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी डिवाइस तक आपको इंटरनेट यूज़ करने में। तो आपने नेटवर्क में आना है। नेटवर्क में आने के बाद जो आपका ISP आपको IP रिकमेंड करेगा आपने वो लगाना है। स्टैटिक पर क्लिक कर देना है। ये IP एड्रेस मुझे मेरा ISP ने दिया है 192.168.1.89, तो मैं ये लगा रहा हूँ। इस पर DNS ऐड करने हैं गूगल के। इसके बाद ये ऐड करना है, ऑटो अलाइन IP को ऑफ़ कर देना है। ये चीज़ें ऑफ़ कर देनी है सब। इसके बाद मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद ये बार बार पासवर्ड मांग रहा है तो इसका पासवर्ड ही हम चेंज कर लेते हैं। पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड था UBNT, मैं अपनी मर्ज़ी का लगा रहा हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये कर देना है चेंज। मैंने लगा दिया। मैं अप्लाई चेंज कर रहा हूँ। ये मेरे डिवाइस का पासवर्ड चेंज हो गया। अब इसके बाद आपने नॉर्मली सिंपल सा सिस्टम में आना है। सिस्टम में आने के बाद आपने ये ऑप्शन आ रहा है डिवाइस नेम का, यहाँ पर आपने अपना नाम मेंशन कर लेना है। मैंने इंटरनेट लिया हुआ है धनोट IT पार्क की जानिब से, मुझे इंटरनेट प्रोवाइड किया गया जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है। तो मैं यहाँ पर आपने कुछ भी लिख लेना है। धनोट IT पार्क में अपना नाम लिख रहा हूँ / मेरा नाम है कामरान, तो मैं अपना नाम ही लिख रहा हूँ कि ये कनेक्शन मेरा चल रहा है धनोट IT पार्क की जानिब से। चेंज पर क्लिक करता हूँ। चेंज पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ अप्लाई पर क्लिक। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ये मेरी डिवाइस की सेटिंग सारी चेंज हो जाएगी, यानी कि जो सेटिंग मुझे मेरे ISP ने बताई है मैंने वो कर दी है। इसके बाद ये डिवाइस बंद होकर चलेगी, यानी कि रीबूट होगी। रीबूट होने के तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद ये मेरे ISP के टावर से कनेक्टिविटी बनाएगी और मुझे इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा मेरी डिवाइस पर। अब बेसिक डिवाइस की कनेक्टिविटी के बाद हमने सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपने जो आपका ये राउटर था जिसमें आपने ये केबल लगाई थी LAN के अंदर, ठीक है, इसे आपने वापस निकाल के आपने लगा देना है अपने राउटर के WAN वैन पोर्ट के अंदर। आपके इसमें ISP ने जो आपका पैकेज की ID आपको प्रोवाइड की होगी इसमें डायल अप की होगी ऑलरेडी, तो आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा एक्सेस इंटरनेट तो इसकी भी सेटिंग करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा कि इसकी सेटिंग कैसे होती है। आज की इस वीडियो में मैंने आप दोस्तों को सिखाया कि UBNT की किसी भी डिवाइस की सेटिंग कैसे करते हैं अगर वो आपको अलाइनमेंट वगैरह में इशू दे रही है, आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं चल रहा, किसी भी किस्म की कनेक्टिविटी में इशू दे रही है। तो ये आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया है। चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।